थोड़ा सा दिखाओ खा। चलिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या क्षति हुआ है यहाँ पे और वो लोग किस तरह से प्रवेश किए हैं। सीमाई इलाकों में गब्बर का दहाड़ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गब्बर जहां जहां दहाड़ता है वहां कोहराम मचा देता है। शुक्रवार की रात कन्हौली में नकाबपोश डकैतों ने भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद बेला थाना क्षेत्र में 2 घरों में असफलता, लेकिन 2 घरों में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दे डाला है गब्बर के शागिर्दों ने। लेकिन वह गब्बर ऐसा है जो पकड़ा नहीं जाता है, वह गब्बर ऐसा है जिसे पुलिस नहीं पहचानती है, वह गब्बर ऐसा है जिसे जनता भी नहीं पहचानती है। बस दहाड़ता है, आवाजें होती हैं, पीटता है और लूट ले जाता है। बेला थाना क्षेत्र के बाया पंचायत अंतर्गत बहुअरवा गांव, जहां दरभंगा में पदस्थापित एक एसडीएम है राम बाबू शाह, इनके भी घर में असफल प्रयास किया गया है। इनके पड़ोसी हैं लक्ष्मण शाह, इनके भी घर में असफल प्रयास किया गया है। लेकिन हथियार, रड, चाकू, कुल्हाड़ी, दाव, लाठी, डंडा इत्यादि से लैस 30 से 35 डकैतों ने किसान आनंदलाल शाह के घर से 75,000 नगद, मोबाइल, जेवर सब लूट लिया। रामदरेश प्रसाद कपड़ा व्यवसायी हैं, इनके पुत्र हैं, जबकि इनका एक पुत्र दरभंगा में लोको पायलट के पद पर पदस्थापित है। डकैतों ने पिता और पुत्र की जमकर पिटाई की है। 1990 में इस परिवार में डकैती हुई थी, जहां 2 लोगों की हत्या की गई थी। आनंद शाह के पुत्र सुरेश प्रसाद व चाचा राम जुलूम शाह की हत्या कर दी गई थी। वहीं किराना दुकानदार गोरख शाह के घर में भी पिता पुत्र की पिटाई की गई है। 40-50 हजार कैश, 2 मोबाइल, बहू के कान का, नाक का जेवर व मंगलसूत्र को लूट लिया गया है। बेला में प्रशिक्षु रिपोर्टर कुमार मकेश्वर ने पीड़ित व प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात किया है। देखिए इस रिपोर्ट को। हम टीवी देखते थे, नाम हमारा फगुनी पासवान। सर आपके गांव में जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो आप कहाँ थे? और हम सुने हैं कि आपके साथ मारपीट भी हुआ है जी, तो आप थोड़ा बताने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पहले टीवी देखते थे तो गेट पर, दरवाजे पर आदमी और ऊपर चढ़ता था तो एक नज़र था और एक नज़र हमारे दरवाजे पर, मेन गेट पर। हम कहा कि भाई ये हम घरेलू मामला है, जो हमारे पास 2 खस्सी है, 2 बकरी है, अब 2 बैल है। हमने सोचा कि भाई वही खोलने के लिए वो लोग सब है, तो हम यहाँ से टूट पड़े। इसका अलावा क्या हुआ, दबदार और चौकीदार महिपाल जी के दूरा पर वो दोनों बैठा था। तो हम बोला कि फगुनी भाई है, हम कहले हाँ। तो उधर कहाँ जा रहे हैं? हम कहे देखो 3 आदमी हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है, अब कौन सा आदमी है ये मालूम नहीं हमको। दबदार चौकीदार और वो घरेलू वाला आदमी था, वो कुछ नहीं बोला, नहीं कहा कि रुक जाओ अच्छा है जाओ। हम बढ़ते चले गए। हम लोग का तो घर था ना, तो अपने घर पर गए। लेकिन वो पोल से जब आगे बढ़े मात्र 2 कदम हमको छतिया लिया, चुंबक बिजली करंट नहीं दौड़ा, वो लोग पकड़ लिया तो एक घूसा हमको मारा गर्दन पर, धकेल फकेल के ले गया वो उसको दुकान के सामने बरंडा पर चढ़ा लिया, तो मेन गेट से हमको भीतर ले गया। इसका अलावा क्या हुआ इंजाम देखें, उनको घर में करीब 25-30 आदमी खड़ा था, तो चौ तरफ से हमको घेर दिया, बीच में हमको खड़ा कर दिया। उस जगह एक थप्पड़ मारा हमको। हम कहा कि सर देखिए इस गांव का आदमी हम नहीं हैं, हम बाहर को आदमी हैं, हम मेहमान हैं, जो हमको मत मारिए। जो इन लोगों को तो मारवे करते हैं, लेकिन हमको नहीं मारिए, हमको मारने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, हमको पास कुछ नहीं है, बस ये इसी भेष में हम थे। तो गले ऐसे एक था हमारे पास सोना का, वो ऐसे किया, छीन लिया, टॉर्च ले लिया। इसका बाद हमको बैठा दिया, वहाँ के बाद उसको मारपीट किया, उन्होंने आदमी को, घरवैया को मारपीट करने के बाद क्या हुआ, जो उसको दुकान में ठेल ठाल के ले गया। एक आदमी हमको कहा कि इस जगह से भागना नहीं। हम कहा ठीक है। 2-4 आदमी 10 आदमी वहाँ से काट हुआ, 5 आदमी का बीच में से हम निकल पड़े उसको साइड से। हम छत पर चढ़ गए। छत पर जब आगे ऊपर गए खाड़ी पर, अगले खाड़ी पर, तो कहा कि वो बहन चोद भागा जा रहा है। तब तक में हम दीवार फान गए।
दीवार फान के उत्तर साइड से दीवार फान के सिफ्टी पर चलेंगे। सिफ्टी पर से करीब लगभग वो छत इतना ऊपर से हम कूदे हैं ज़मीन पर, शहर ज़मीन पर। इसका बाद इस तरफ से भागे हैं और वही पोरा का टाल वहाँ पर है, वहाँ हम छबक गए। तो न एक भी चौकीदार बोलता था, न एक भी घरेलू आदमी जो है कोई भी नहीं बोला है। हम चुपचाप खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि भाई किस साइड से जा रहा है। तब तक में दिनेश शाह को दरेश शाह को घर में सब आदमी लाइन लगने लगा। इसका अलावा और आदमी कोर्टल पर खड़ा हो गया। तब तक में प्रभारी को गरिया गया। हम कहा कि भाई देखो, पर चौकीदार को कहें, देखो चौकीदार साहब प्रभारी को गरिया रहा है। तो वो बोला, चौकीदार साहब ने इतना बात बोला, इससे हम नहीं जाने कि हमसे आगे वो गया कि हम गए। तब तक में गाड़ी लगा हुआ है, सब अपने लाइन से सब दाहिने साइड बाएं साइड से पश्चिमी दिशा के निकल रहा है। सर एक बात, जब घटना का अंजाम दिया जा रहा था तो प्रशासन कितना देर बाद पहुंचे या घटना स्थल पर ही वो पहुंच गए थे? लोग देखा, प्रशासन देखा, लेकिन आगे पीछे कुछ नहीं बोले। हम गाड़ी को माध्यम से कह रहे हैं, गाड़ी उनको बस बहुत नज़दीकी था, चाहे तो लपट कर पकड़ सकता है, लेकिन उसको भी पास सहन शक्ति नहीं हुआ। उनको पास कोई एलर्जी नहीं हुआ बोलने का, सिर्फ देखा। हाँ, इस गांव में बहुत अस्थाई से वो लोग गया, बहुत अस्थाई से। इस गांव में लगभग कितने घरों में डकैत लोग डकैती का अंजाम दिए? 3 घर। 3 घर जी। बता रहे हैं इधर आधा घंटा में सब घर में, मतलब गोरख 2 घर की और भी 2 घर में तोड़ने किया तो नहीं, मतलब इसमें कोशिश किया लेकिन तब तक पुलिस आ गई, इसलिए बात 2 घर में लूटपाट हुआ। हाँ, 2 में प्रवेश कर गया था लक्ष्मण शाह। लक्ष्मण शाह और श्याम शाह के घर में प्रवेश कर गया। नहीं, एक अलग घरे में प्रवेश किया। ये वो तोड़ा लक्ष्मण शाह के कौन भाई एसडीओ कौन है? एसडीओ है राम बाबू शाह। वो है जुलूम शाह जो मर गया ना, उन्हीं का पोता राम जुलूम शाह के पोता है। जुलूम शाह लिखे है ना, राम बाबू शाह पोता है। राम बाबू शाह ये है एसडीओ राम बाबू शाह। यही है। कौन विभाग में एसडीओ है? प्रशासन में है। प्रशासन में किस में थे? खाद्य आपूर्ति में पहले में थे, अभी एसडीएम हो गए ना। एसडीएम एसडीएम पटने में था। तो इनके घर में को भी एक आदमी घुस गया था। एक आदमी 5-7 एक ना 3 आदमी थे। 5-7 कहाँ पोस्टेड है? पटना में है। 3 आदमी हमें पता लगा। हम तो हमने चला गया पटना में है। राम बाबू पटना चल गए। सुनील से पता लगा। सुनील इधर था। हाँ, पूरा घर में कई आदमी घुसल था? तो हम न देखे, हम कोठे को पूरे पढ़ लिए। घुसल था कोनो? हाँ कई गो? लगभग 2 गो 4 गो 5 गो? हाँ 4 गोटे। 4 गोटे। हाँ 4 आदमी लगभग उसके। कौन? राम बाबू जी के घर उनका भाई है, छोटा भाई। कहाँ है राम बाबू जी अभी पोस्टेड? पटना में है कि वहाँ है? लहरिया सराय में। लहरिया सराय दरभंगा है। लहरिया सराय दोबारा वहाँ हो गए। दरभंगा में तो रहबे करे, यही आ गए। बार महल कुछ दिन के बाद में तो इधर से दीवार फांद कर घुसा था आपके रूम। हाँ। उसके बाद पुलिस आ गई तो निकल गया ना। वो लगभग टूटिए गया था, ऐसे हो गया था। ये राम जुलूम शाह के पोता है ना? होता है। जो 1990 में मारे गए। और एगो लक्ष्मण शाह के घर में भी उसमें गेट तोड़ा था। तोड़ दिया। 2 साल पहले उसके घर में भी डकैती हुई थी। बस पिछले वो जो धनतेरस होता है जी। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता के पत्रकार मकेश्वर कुमार के साथ। आपके यहाँ जो लूटपाट हुआ है, यह सब कैसे हो गया?
हम लोग सोए हुए थे। अब वो उस समय आ गया वो सब, लगभग 12 बजे के बाद, 12 बजे करीब में आ गया वो सब, है ना। 12 बजे के बाद मेरे घर में 4-5 मिनट के बाद हो, उसी समय हमारे घर में प्रवेश किया, जिस समय हम लोग सोए हुए थे। जी, इस घटना में लुटेरे कितने संख्या में थे? 30 से 35। 30 से 35 की संख्या। सबका एज लगभग वह 20, 22, 25, 30, 35, 40 तक लेके एज के लोग था, है ना। 20 से लेके 40 तक के एज के आदमी था उसमें। संख्या उसका वही बताए हैं ना, यानी 25 प्लस ही रहा होगा, 30, 35, 40 तक भी रहा हो सकता है। इसलिए हमारे घर में एक साथ लगभग 16-17 आदमी घुसा था, और कुछ लोग बाहर रहा होगा, तो इससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि कम से कम 30-35 भी रहा होगा। उधर भी था, उधर भी था। कितना कैश ले गए हैं वो? सब मिला के वो है 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, यही एवरेज में यही सब ले गया है, यानी कैश प्लस जेवर वेवर लेकर के 1.5 से 2 लाख का से ऊपर का ले गया होगा, क्योंकि हमारे भाई का भी सामान ले गया है। और आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं इस घटना के क्रम में कि बीते दिन कितना बार यहाँ पे ऐसा घटना हो चुका है? तो आए दिन हमेशा होता ही रहता है। हाल फिलहाल भिसवा में हुआ था, खैरवा टोला पर हुआ था, यहाँ हुआ है, और जहाँ तहाँ तो होता ही रहता है। तो हम क्या कहें, प्रशासन यहाँ एकदम लूज प्रशासन है। आता है गश्ती कर, बजे रात में आता है, कभी 11 बजे आ जाता है, कभी 12 बजे आता है, कभी 12:30 आता है, कोई टाइम टेबल नहीं है। सोचे आया और गया, आता जाता तो है, लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि प्रशासन की गाड़ी आती है। हाँ, यही सब है।